मैं यहाँ आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि पिछले जो है 16 दिनों से हमारे यहाँ कश्मीर के जितने भी फिजिकली चैलेंज्ड है और जम्मू के फिजिकली चैलेंज्ड है सारे के सारे प्रोटेस्ट में बैठे हैं डोगरा चौक में। बट द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट नो वन फ्रॉम जो बड़ी हमारी दो बड़ी गवर्नमेंटें आई है, जैसे दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आई है, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों के किसी भी एमएलए ने, किसी मंत्री या कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट तक वहां पे देखने के लिए नहीं आए। हाँ, हम शुक्रगुजार है तारिक आमिर साहब के, उन्होंने कल असेंबली में इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डाली, लेकिन जिस हद तक हमारे लिए वहां पे लड़ने की जरूरत थी उस लेवल पे कोई बंदा हमारे लिए वहां पे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी जो डिमांड्स है बहुत ही कम डिमांड्स है, हमारी 5-6 डिमांड्स जो कि विद इन ए फ्रिक्शन ऑफ टाइम अगर गवर्नमेंट चाहे तो सॉल्व कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात है, मुझे लगता है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट को वो लोग ना हो जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं तब तक वो उनका काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है हमारी कौम जो है, हम बिल्कुल कम लोग हैं, हम इनको नुकसान नहीं कर सकते, हम इनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए हमारे काम नहीं हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जंगल राज है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर आप देखेंगे, चाहे आप ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखिए, चाहे आप धर्म के हिसाब से देखिए, चाहे आप इंसानियत के हिसाब से देखिए, तो हमारा काम सबसे पहले होना चाहिए, बिकॉज हम बहुत कम पॉपुलेशन कमजोरों में आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात है, हमारा वोट बैंक नहीं है, हम एक जगह पे 5-6 हजार नहीं है। देखिए, हमारा पहला मसला जो है सबसे बड़ा वो है बेरोजगारी का, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं बहुत सारे मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, और इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि ओवर एज होने की कगार पर है। पीएचडी है हमारे पास, एमफिल है हमारे पास, एमएससी, एमए, एमएड है। अब खैर रोजगार का मसला सबसे बड़ा मसला है, और दूसरा मसला है पेंशन का मसला, जो कि अगर ये कहते हैं वन नेशन वन पेंशन, तो हमें ये चाहिए कि अगर दिल्ली में जो पेंशन है वो कश्मीर में भी लागू की जाए। देखिए, इन्होंने हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक पिछले इतने सालों से हमारे खाते में जो है 250 रुपए बढ़ा दिए। अपनी इन्होंने जो सैलरी है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख कर दी। हमने ऐतराज नहीं किया, हम नहीं कह रहे चले बढ़ाइए, या फिर आप मुलाजमीन को देखेंगे 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन आता है, हम ऐतराज नहीं करते, लेकिन हम बस इतना चाहते हैं अगर इन लोगों का इतना बड़ा है तो हमारी पेंशन जो है कम से कम उसको 5 हजार माह ना करे, ताकि एक फिजिकली चैलेंज्ड बंदा जो है अगर वो अपने हाथ से कमा ना भी सके तो कम से कम उसके पास एक जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी। उसके अलावा हम इनसे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, देखिए आप लोगों ने हर कौम को, चाहे वो फीमेल्स है, चाहे वो SC, ST, OBC, RB जो भी है, उनको हर किसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, तो हमें क्यों नहीं? हम भी चाहते हैं कि हमें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए, ताकि आगे चल के हम भी जो है अपने मसले और मसाइल खुद हल कर सकें। क्योंकि जब तक हम इसमें नहीं जाएंगे तब तक इन लोगों को तो हमारे दर्द की समझ है नहीं, इन लोगों को पता नहीं हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर वहां पे मैं या हमारे जैसा कोई भी बंदा आ जाए तो वो हमारे मसलों को समझ सकता है और वक्तन फवक्तन हल कर सकता है। और 2016 का जो डिसेबिलिटी एक्ट है अभी वो भी जो है लागू नहीं हुआ। और जॉब्स में आप देखेंगे हमें कहा जाता है रिजर्वेशन, लेकिन वहां पे हमें मिलती है हॉरिजॉन्टल, जबकि हम चाहते हैं हमें वर्टिकल मिले, वो नहीं मिल रही है हमें नाम की रिजर्वेशन है, काम की नहीं। ये जो सारी चीजें हम चाहते हैं ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो, ताकि आगे चल के हमारे जो मसाइल है वो हल हो जाए और हमें इस तरह दर बदर सड़कों पे भटकना ना पड़े। पहले मेरे भाई डोगरा चौक जम्मू के अंदर हमारी पूरी टीम बैठी है, मैं भी खुद भी वहां बैठा हुआ था, हमारे स्टेट में वहां बैठे हुए हैं, लेकिन बड़ी अफसोस है कि हमारे पास कोई नहीं है, अल्लाह की कसम कोई भी नहीं है, एक भी एमएलए वहां नहीं, एक मिनिस्टर कोई भी नहीं गया, जावेद डार साहब नहीं गए, कितने मिनिस्टर का नाम गिने, गिनते गिनते मेरी जुबान थक जाएगी, एक भी मंत्री नहीं गया। बहुत बड़ी अफसोस की बात है। तारिक आमिर साहब वहां गए थे, बाकी कौन सा एमएलए वहां पे गया? वी आर वेट फॉर दैट टाइम, कोई एमएलए वहां पे जाए, हमसे बात करे जनाब, वहां पे उनसे बात करे जाके, क्यों नहीं बात करते हैं ये लोग? अगर हुआ क्या लोगों की बात क्यों नहीं करते हैं जनाब? वोट दिए ना जनाब, इनको वोट देके इनको लट करके भेजा है ना असेंबली के अंदर, भेजा किस लिए जनाब? ये ठीक है, एक काम इनका बहुत अच्छा असेंबली के अंदर, ये काम करते हैं, वहां पे झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं आपस में, लेकिन गरीब और मजलूम की आवाज नहीं उठाते, बेबस और लाचार की बात नहीं करते। हमारा मसला जो है हमारी पेंशन का मसला है, सबसे बड़ा मसला हमारा जो हमारी पेंशन का मसला है। और दूसरी बात हमारी जो है, आखिर एक चीज है, 1250 से काम नहीं चलता है ना जनाब। हमारी फैमिली है, हमारे माँ बाप भी हैं। मेरी माँ से पूछो जाके, जिसका बेटा डिसेबल पर्सन होता है, एक जिसका बेटा फिजिकली फिट है, उसको कोई टेंशन नहीं है। मुझसे पूछो ना, मुझसे पूछो, दर्द मेरी माँ जानती है कि उसका बेटा मैं डिसेबल पर्सन हूँ। 10 लाख आबादी है कश्मीर के अंदर, कुछ नहीं है जनाब, नथिंग फॉर। वो वादे मैनिफेस्टो के अंदर लिखे गए थे, वो वादे कहीं नहीं है आज। उमर साहब सारा कुछ भूल गए हैं, पिछला जो कुछ भी उसने लिख के रखा था ना, इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे ना, वो वादा प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे एक भी खोखले वादे निकले। अगर आप जानते हो कि ये 10 लाख आबादी क्या मांग रही है हमसे यार, अगर ये चाहे ना, अगर ये चाहे 24 घंटों में हमारे मसले हल हो सकते हैं, 24 घंटों में। अगर उमर साहब चाहेगा तो 24/7 में हमारे मसले हल हो जाएंगे, अगर सीरियस हो जाएंगे मसले में। लेकिन कुछ नहीं है जनाब, नथिंग। 18 दिन से वहां पे पूरी टीम जम्मू में बैठी है जनाब, 18 दिन से, लेकिन एक भी मंत्री वहां पे नहीं आया। आखिर हुआ क्या लोगों? यार क्या हुआ, इनको मरना नहीं है?
اور مرنا نہیں ہے. اللہ کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے جناب, آپ کو جواب دینا پڑے گا غریب اور مظلوم کا, بے بس اور لاچار کا. اگر یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ, کیا کریں گے یہ لوگ, یہ کہاں جائیں گے جناب؟ میری گزارش سرکار سے ہے, گورنمنٹ سے میری گزارش ہے, مہربانی کر کے یار ہمارے مسئلوں کو حل کریں, ورنہ آپ تنگ آ گئے, تنگ آ چکے ہیں, بول بول کے بھی تھک گئے, آپ پروٹیسٹ کر کے تھک گئے. میری گزارش ہاتھ جوڑ کے عمر صاحب سے ہے کہ ہماری مسئلوں کو حل کیا جائے.